ऐसा क्यों मानूं कि ये सही है, तो हमें कुछ ना कुछ इनको प्रूफ देना पड़ेगा। सॉरी गाइस, क्यों पता है हमारा बस डिप्लोमा ही नहीं है, 12th भी है, इंजीनियरिंग भी है, देन 11 12 भी है, ऑफलाइन क्लास भी है। इन केस ये फॉर्मूला हमें ना पता हो, हमें फॉर्मूला आता ही नहीं हो, तो हम रिलेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये टॉपिक से ना बहुत सारे बच्चे दूर भागते हैं, बहुत दूर दूर भागते, बोलते ये टॉपिक अपने को करने का ही नहीं, करने का नहीं। सो गाइस वैसे मैं बताना चाहूंगा इसके आगे के भी सभी टॉपिक, सभी चैप्टर बनाए जा चुके हैं, प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। पर आपकी मांग थी ना प्रदीप सर फिर से लेके आओ, तो फिर से हम लेके आ गए हैं। एंड गाइस केमिस्ट्री प्लीज सपोर्ट नीचे दिखाओ, प्यार दिखाओ, एंड कैसा लग रहा है लेक्चर कमेंट में लिख के जाओगे ना भाई, बहुत एनर्जी आती है, क्योंकि इतना सारा काम कर रहे हैं ना यार। हर सेक्शन में बच्चों का जीत है, तो हर जगह काम करना पड़ता है। तो बस आप लोग भी अपना मोटिवेशन और प्यार दिखाओ, डिप्लोमा वाले भर भर के प्यार दिखाओ, जिससे क्या है कि दिल में जोश आ जाए, और हर बच्चा वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यूजर्स ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, बस तीन चीजें, तीन डेरिवेशन है। सबसे पहला डायमेंशन का यूज करके गाइस हम ये पता लगा सकते हैं कि जो भी फिजिकल इक्वेशंस दिए हुए हैं वो सही है कि गलत है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। चलो सबसे पहले v इक्वल टू यू प्लस ए टी, और सबसे प्यारा ये इक्वेशन जब मान लेते हैं कि ऐसा मान के चलते हैं, मैं ऐसा क्यों मानूं कि ये सही है, तो हमें कुछ ना कुछ इनको प्रूफ देना पड़ेगा, क्योंकि ये इक्वल लिखा हुआ है। इक्वल का मतलब दोनों चीजों का कुछ ना कुछ सेम होना चाहिए, एंड सेम है तो ही इक्वेशन सही है। तो हम ऐसा मानेंगे नहीं, न्यूटन को मैं मानता ही नहीं हूं, न्यूटन मुझे प्रूफ करके दे दो। चलो प्रूफ करके देते हैं गाइस, डायमेंशन का यूज करके। सबसे पहले v, इसका हम डायमेंशन निकालते हैं एल एम टी। ओके, v मतलब वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का जो यूनिट होता है वो क्या था, मीटर पर सेकंड। मीटर मतलब लेंथ, एक ही लेंथ दिया तो l⁻⁴ पर सेकंड, नीचे दिया हुआ है तो -1 ले लो। और इसके अंदर मास नहीं है, मास है क्या, नहीं हो, मीटर लेंथ का है तो 0 हो गया। अब गाइस u की बात करें तो ये है, ये भी वेलोसिटी है, बस ये इनिशियल वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी है ना। इसका भी डायमेंशन अगर मैं निकालू l⁻⁴ सेम ही गाइस, मीटर पर सेकंड वही आएगा, m⁻�0 एंड t⁻⁻1 आएगा, सही बात है। एंड गाइस 80 साथ में जो है, अब उसका भी निकाले। अब देखो a का मैं अलग निकाल लेता हूँ, t का अलग, LMT। अब गाइस एक्सेलरेशन का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर मतलब l⁻⁴ एक ही दिया हुआ, पर सेकंड डिवाइड में दिया हुआ है तो t⁻²। एंड इसके अंदर मास नहीं है तो ये हो गया 0। ओके, अब गाइस अब तीनों देख लो, देखो गाइस, फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट देख लो, सेकंड देख लो, एंड थर्ड देख लो, तीनों के डायमेंशन देख लो, सेम है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। थैंक यू सो मच तने ने मुझे पानी, क्योंकि बहुत सारे लेक्चर रिकॉर्ड करते करते प्यास लग गया भाई, थोड़ा पी लेता हूं। सॉरी गाइस, क्यों पता है हमारा बस डिप्लोमा ही नहीं है, 12th भी है, इंजीनियरिंग भी है, देन 11 12 भी है, ऑफलाइन क्लास भी है, तो बस सॉरी बस इसके लिए। सो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। अब गाइस लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड देखो, दोनों साइड की वैल्यू यहाँ भी L1 M0 t-1 है, यहाँ का भी सेम, मतलब दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है। इससे हम ये कह सकते हैं कि जो इक्वेशंस दिया हुआ इक्वेशंस क्या है, करेक्ट है। तो इससे हमने प्रूफ कर दिया। अब चलते हैं हम सेकंड की तरह, जो सेकंड यूजेस जो दिया हुआ उसकी तरह, इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो। सो गाइस अगला देखो, अगला क्या है, बहुत अच्छा है। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं, जैसे मैं आपको फॉर्मूला चलो बता ही देता हूं, वैसे अगर आप 11 12 में पढ़ते तो 12 में ये डेरिवेशन है गाइस, बट अभी आप डिप्लोमा में हो, तो मैं बताना चाहूंगा P इज प्रोपोर्शनल टू, नहीं चलो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूँ, फॉर्मूला आपको बता देता हूँ। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 2π√L/g, सही बात है। यहां तो मैं आपको बता चुका हूं, यहां तो मैंने आपको बता दिया कि सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है, t इक्वल टू 2π√L/g। अगर मैं आपसे अभी ऐसा पूछूं कि t एंड l इसमें रिलेशन क्या है, तो दोनों अगर ऊपर हैं तो इसका मतलब है दोनों में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है अगर टाइम पीरियड बढ़ेगा, अगर लेंथ बढ़ेगा, अगर सिंपल पेंडुलम का लेंथ बढ़ेगा तो टाइम पीरियड भी बढ़ेगा, अगर लेंथ कम होगा तो टाइम पीरियड भी कम होगा। ये रिलेशन हमें दोनों का समझ में आ रहा है, क्योंकि दोनों ऊपर ऊपर है। अगर एक ऊपर है और एक नीचे है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जहां एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगा वहां टाइम पीरियड बढ़ेगा, जहां एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ेगा वहां टाइम पीरियड कम होगा। ये दोनों के बीच में हमें समझ में आ रहा है, हमें देख के समझ में आ रहा है कि रिलेशन क्या है। बट गाइस इन केस ये फॉर्मूला हमें ना पता हो, हमें फॉर्मूला आता ही नहीं हो, तो हम रिलेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं, हम रिलेशन फाइंड कर सकते हैं, उसको प्रूव कर सकते हैं डायमेंशन का यूज करके। कैसे, चलो यही एग्जांपल को हम क्लियर करेंगे, समझेंगे कि सच में ऐसा होता है कि नहीं।
अब चलो हमें टाइम पीरियड का जो रिलेशन है सिंपल पेंडुलम के लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ प्रूफ करना है। सो गाइस मैं ऐसा मान के चलता हूं, टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अभी मुझे फिक्स पता नहीं है, अब इसके पावर को मैं ए ले लेता हूं, इसके पावर को मैं बी ले लेता हूं। सिंपल सी बात है सर, आपने पावर क्यों लिया? अगर पावर प्लस में आता है तो नम ऊपर ही रहेगा, अगर जिसका पावर माइनस में आएगा वो वैल्यू नीचे चली जाएगी। अगर वैल्यू नीचे चली गई तो सब लोग इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एंड पावर में अगर पॉजिटिव ही रहा तो ऊपर रहेगा। तो इसलिए हमें पावर लिखना पड़ेगा, इसलिए L/A लिखा, G/B लिखा। भी रुके रहो, प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो कांस्टेंट होगा इक्वल, और ये इक्वल प्रोपोर्शनल के साइन को हटा के दो चीजें लिखी जाती है, इक्वल और कांस्टेंट, L/A G/B। अब गाइस डायमेंशन में ये कांस्टेंट का कोई मतलब नहीं होता है, प्रैक्टिकली ये प्रूफ किया जाता है। इसीलिए गाइस हम ऐसा, इसलिए कांस्टेंट को हमने के लिखा, उससे हमें लेना देना नहीं है, हमें लेना देना है टी को एल से, टी को जी से। ओके, हमें वही प्रूफ करना है, तो हम वही प्रूफ करेंगे। सबसे पहले टी का हम लोग डायमेंशन फाइंड करते हैं, टाइम पीरियड का हम लोग डायमेंशन फाइंड करते हैं, LMT। ओके गाइस, टी मतलब टाइम पीरियड, तो लेंथ भी 0, मास भी 0, L/1। अब गाइस के तो टाइम पीरियड, इसको जाने तो मैं डायरेक्ट ही फाइंड करता हूँ, ये तो कांस्टेंट है, एल और जी से मतलब है। फिर से मैं इसके लिए लिखता हूँ LMT। एल मतलब लेंथ है तो L/1, और बाकी ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी। जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यहाँ पावर में ए है तो यहाँ भी ए लिख देता हूँ मैं। अब जी LMT। अब गाइस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वही सेम फॉर्म, सेम यूनिट है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन जो एक्सेलरेशन का था वही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का भी है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर पर सेकेंड है, मीटर मतलब लेंथ, तो एक ही लेंथ है L/1, पर सेकेंड मतलब नीचे और 2 था और डिवाइड में है इसलिए -2। अब गाइस मास इसके अंदर नहीं है 0, और इसका पावर हमने क्या लिया, B लिया। ओके क्लियर। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, एक और चीज, L/0 M/0, और इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, और T/1 ये हमने लिख दिया। अब गाइस इसको हम क्या करते हैं, ए को अंदर मल्टीप्लाई करो, पहले ए को हमने मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमने इंडाइसेस का रूल्स पढ़ा हुआ है कि अगर A/M है और n है तो ये दोनों नंबर, ये दोनों क्या होते हैं, मल्टीप्लाई। तो ये दोनों भी मल्टीप्लाई होंगे, 1 को ए से मल्टीप्लाई करूंगा तो ए ही आएगा, 0 को ए से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 0 हो जाएगा, 0 को ए से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 0 हो जाएगा, हो गया। आप गाइस बी को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, बी को इससे करूंगा तो L/B, ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये 2 -2 को बी से करूंगा तो -2b हो जाएगा, हो गया। आप गाइस इसको मैं एक साथ कंबाइन कर लेता हूँ, क्या करता हूँ, कंबाइन कर लेता हूँ। कैसे, L/0 M/0 T/1। अब दोस्तों देखो, दोनों जिसका बेस सेम होता है उसका पावर, इंडाइसेस का रूल है कि बेस सेम होता है और मल्टीप्लाई, अगर दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर प्लस हो जाता है। तो इसका भी L है, इसका भी L है, दोनों का बेस लेंथ है तो पावर प्लस हो जाएगा। तो ये इसका पावर A है, A+B हो गया। मास का देखो कहानी, इसका 0 है, इसका भी 0 है, तो M/0 हो जाएगा। एंड इसका देखो 0 प्लस -2b, तो प्लस माइनस 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 ही आएगा ना, तो T/2 कितना हो जाएगा, T/-2b हो गया। ओके गाइस, बस हमें ए और बी फाइंड करना था, ए और बी मिल गया ना, हमें समझ में आएगा। और ये सब हमने डायमेंशन ए और बी फाइंड करने के लिए किया। अब यहाँ एक काम करने वाले, क्या काम करने वाले, ध्यान से देखो, ये देखो अच्छी तरीके से इसको मैं रफ कर देता हूँ। नहीं ये भाई, ये आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए चाहिए ना। अब देखो ओके, अब देखो एकदम अच्छे से, सबसे पहले मैं बी की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ। टी का जो पावर है उसको उस टी के साथ कंपैरिजन करूंगा, टी का पावर -b है, -2b है, और ये वाले का पावर कंपैरिजन दोनों साइड -2b, और उसके पावर के कंपैरिजन में उसका पावर क्या है, 1। अब गाइस b की वैल्यू निकालना है, -2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की साइड का डिवाइड हो जाएगा, तो 1/2 और साथ में माइनस। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं पता है, -2 इक्वल की साइड लेके आते हैं, उसको +2 कंसीडर करते हैं। अरे भाई मल्टीप्लाई है ये, मैं माइनस नहीं बोल रहा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं दिया हुआ है, ऐसा नहीं दिया हुआ है, समझ में आ रहा है। ये -2 मैंने क्या बोला, -2 मल्टीप्लाई में, इक्वल की साइड है तो डिवाइड, तो अपना माइनस लेके आएगा। तो बी की वैल्यू मिल चुकी है। अब अगर ए की वैल्यू फाइंड करनी है तो बहुत सिंपल है, देखो अब लेंथ का A+B, पहला ये मिल चुका है अपने को। अब लेंथ का A+B उसके वाले लेंथ से कंपैरिजन करेंगे, उस साइड क्या है 0, देखो
ए प्लस बी, इसका क्या है 0। अब b की वैल्यू ऑलरेडी अपने पास है, b की वैल्यू कितनी है, -1/2, -1/2 प्लस माइनस माइनस इक्वल टू 0, और -1/2 इक्वल की साइड आएगा तो +1/2 हो जाएगा। तो गाइस ये देखो a की वैल्यू भी आ गई और b की वैल्यू भी आ गई। अब आप देख रहे हो बहुत अच्छी तरीके से, आपको दिख रहा होगा कि a की वैल्यू किस में है, ये देखो। अब ये जो दोनों इक्वेशन है सेकेंड और थर्ड ओके, हम लोग पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या था, t इज k एंड l⁻a g⁻b। अब गाइस k ये तो कांस्टेंट टर्म जो हम प्रैक्टिकली निकालते हैं, l⁻a कितना है, a 1/2 एंड g b कितना है, b -1/2। आप देखो गाइस 1/2 का मतलब होता है रूट, 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट। अगर रूट को हटा दोगे तो 1/2 लिखोगे। अगर रूट अच्छा, अगर आपको 1/2 अच्छा नहीं लगे तो वहां रूट दे सकते हो, अगर रूट अच्छा ना लगे तो 1/2 दे सकते हो, दोनों का मतलब एक ही होता है। अब देखो क्या लिखा, और ये देखो माइनस में है इसलिए g नीचे चला जाएगा और l ऊपर चला जाएगा। g नीचे चला जाएगा क्योंकि इसका पावर माइनस है, -1/2, इसलिए g नीचे चला गया एंड l ऊपर चला गया, 1/2 दोनों में 1/2, इसमें भी 1/2 था, तो दोनों को कॉमन मैंने अंडर रूट दे दिया। तो प्रूफ हो गया कि t के साथ रिलेशन g का क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एंड t के साथ l का रिलेशन क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो फटाक से इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो। अगला, to find the conversion factor between the unit of same physical quantity into different system of unit। मैं समझाना चाहूंगा जिससे आपको समझेगा। अगर गाइस मैं आपको बोलूं 1 जूल इक्वल टू हाउ मच अर्ग, कितना अर्ग होता है, मतलब गाइस ये तो हम निकालने वाले, वैसे आपको पता भी होगा क्योंकि ये 9th स्टैंडर्ड के अंदर ये था। अगर गाइस मैं जूल बताऊं, ये भी वर्क का ऐसा यूनिट होता है, ये भी वर्क का ऐसा यूनिट होता है, और ये भी वर्क का सीजीएस यूनिट होता है, सीजीएस। ओके, समझ में आया, मतलब देखा जाए दोनों ही सेम फिजिकल क्वांटिटी है, ये भी वर्क का यूनिट है, ये भी वर्क का यूनिट, मतलब सेम फिजिकल क्वांटिटी है, बट सिस्टम ऑफ यूनिट अलग है। ये है एसआई, ये है सीजीएस, ये है एसआई, ये है सीजीएस। मतलब कहने का मतलब सेम फिजिकल क्वांटिटी का डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट में क्या कन्वर्जन होगा, वो अपने को क्या करना, फाइंड करना। जैसे गाइस मैं आपसे सिंपल सा एक पूछता, ये तो हम फाइंड करेंगे, अभी बता दूंगा तो मजा नहीं आएगा। अगर मैं आपसे पूछूं 1 kg इक्वल टू हाउ मच ग्राम, तो आप लोग क्या बोलोगे, 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम। सही बात है, बोलोगे, सही बात है। अब देखो ये जो केजी है, ये केजी और ग्राम, ये किसका, मास का यूनिट है, किसका यूनिट है, मास का ही है ना, दोनों मास का, पर डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट है। ये एसआई है, ये क्या है, सीजीएस है। एक एसआई है, दूसरा क्या है, सीजीएस। अगर मैं दूसरे अगर बात करूं, जैसे मैं बोलूं 1 मीटर इक्वल टू हाउ मच सेंटीमीटर, अब देखो इस ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, दोनों लेंथ है, मतलब सेम फिजिकल क्वांटिटी सेम है, बट सिस्टम ऑफ यूनिट मतलब ये सीजीएस, ये एसआई हो गया और ये क्या हो गया, सीजीएस हो गया। तो गाइस इसके अंदर हमें यही फाइंड करना है कि सेम फिजिकल क्वांटिटी का डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर क्या कन्वर्जन होता है। वो कन्वर्जन भी हम लोग किससे फाइंड कर सकते हैं, डायमेंशन का यूज करके। तो चलो हम लोग इसका फाइंड करके दिखाते हैं आपको क्या होता है। 1 जूल इक्वल टू हाउ मच अर्ग, तो पता नहीं है तो हमने इसको एक्स ले लिया, जो अपने को पता नहीं है तो उसको एक्स ले लेते हैं। वैसे वो डे टू डे लाइफ में पता रहता है उसको एक्स बोलते हैं, पर यहाँ जो पता नहीं रहता उसको एक्स बोलते हैं, समझ में आया? नहीं, ऐसा भी है यार, जिसको पता नहीं रखना है उसको भी एक्स कह देते हैं ना, जो भी है। चलो हम तो इसकी बात करते हैं। तो अब देखो गाइस, जूल का अगर डायमेंशन लिखूं, जूल किसका यूनिट है, किसका ऐसा यूनिट है, वर्क का। तो वर्क का आप लोग को याद होगा, मैंने डायमेंशन में करवाया था, L⁻², M⁻1 एंड T⁻², यही है। इसके बाद गाइस सेम अर्ग भी वर्क का यूनिट है, इसलिए इसका डायमेंशन तो सेम रहेगा। डायमेंशन क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि वर्क का ही यूनिट है, वो भी बस सीजीएस है, पर डायमेंशन क्या रहता है, सेम ही रहता है। तो L⁻², M⁻1 एंड T⁻²। अब गाइस अगर ऐसा सेम रहेगा तो चीजें तो कैंसिल हो जाएगी, इसीलिए हम लोग ऐसा यूनिट को यहाँ 1 नीचे दे देते हैं एंड सीजीएस यूनिट के लिए यहाँ 2 दे देते हैं, जिससे हमें कन्वर्जन मिल जाएगा। अब गाइस ये x हमें फाइंड करना है, इसलिए यहाँ वाली वैल्यू को हम लोग इस साइड लेके आ जाएंगे। L⁻1, पहले मैं ये 1 लिख देता हूँ, और L⁻2, M⁻1 एंड T⁻², ये हो गया, और ये इस साइड आएगा, वही सेम 2 2 2, और डायमेंशन तो सेम है, और इक्वल टू x। ओके,
अब मैं एक और चीज करता हूँ, ये भी लेंथ है ये भी लेंथ है, दोनों को एक साथ लिख देता हूँ ऐसा, L1 अपॉन L2 एंड दोनों का पावर सेम है 2, फिर इसके बाद M1 अपॉन M2 एंड दोनों का पावर सेम है, कितना पावर है 1, ओके। देन इसके बाद लास्ट T1 अपॉन T2 एंड दोनों का पावर सेम है, कितना है -2 इक्वल टू x, हो गया। अब गाइस यहाँ देखो, अब हम क्या करेंगे, लेंथ का ऊपर वाला क्या था, सभी SI था, नीचे वाला सभी CGS था, तब उसका यूनिट लिखना स्टार्ट करेंगे। लेंथ का SI यूनिट क्या होता है, मीटर, एंड लेंथ का CGS यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर। नीचे वाला CGS है ना, तो ये हो गया L और पावर 2 है। फिर साथ में गाइस देख लो मास का SI यूनिट क्या होता है, kg, और साथ में CGS यूनिट क्या होता है, ग्राम, लिख दिया मैंने 1। देन इसके बाद टाइम, ये तो गया, इसकी कहानी तो दोनों ही सेकंड है, तो उसको लिख के भी कोई मतलब ही नहीं है गाइस, समझ लाइए, तो वैसे भी गए हो समझ में आ रहा है। तो गाइस अब मतलब मेन काम तो हमारा ये दोनों सही है। अब जो ये देखो m लिखा हुआ है, ये हमारा मीटर है, क्या है, मीटर। तो हम 1 मीटर इक्वल टू कितना सेंटीमीटर होता है, तो आप सभी को पता है 100 सेंटीमीटर। तो मैं ऊपर को मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देता हूँ, नीचे ऐसे ही रहने देता हूँ, क्योंकि देखो ऊपर और नीचे से सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्या हो जाए, कैंसिल, ओके। अब गाइस यहाँ देख लो kg 1 kg इक्वल टू कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है, लिख दिया, और नीचे भी ग्राम, और रेस्ट टू, ये तो गए हो तो उसको लिख के मतलब ही नहीं, ऊपर नीचे सेम ही है, तो इक्वल टू x। अब देखो सेंटीमीटर सेंटीमीटर गया, ग्राम ग्राम गया। अब अगर मैं 10⁻² लिखा हुआ और साथ में 1000⁻1 लिखा हुआ इक्वल टू x। अब 100 का स्क्वायर अगर निकालना है, 100 का स्क्वायर, तो जितना जीरो बस डबल कर दो, स्क्वायर ऐसे नंबर का है तो जीरो जो दिखाई देना है उसको डबल कर दो, तो 2 0 2 0 और हो जाएगा, 4 0 हो गया। तो 100 का स्क्वायर कितना होता है, 10,000 होता है, ओके। अगर ऐसा, अब देखो 1000⁻1 है तो 1 ही है, तो ये तो सेम टू सेम ऐसा ही रहेगा। x कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, तो डायरेक्ट हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 10⁻7 इक्वल टू x। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 10⁻7। सो गाइस डायरेक्ट हमें अपने को मिल गया कन्वर्जन फैक्टर 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 अर्ग, हो गया। और ये गाइस 9th स्टैंडर्ड में था ऐसा कन्वर्जन करने के लिए। सो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो, एंड गाइस जितना हो सके लोगों तक शेयर करो, पहुंचाओ, जिससे सबको, मुझे भी एक मोटिवेशन मिले एंड सभी बच्चों तक ये चीजें पहुंचे। एंड इसके बाद टाइप्स ऑफ एरर जो अपना लास्ट टॉपिक है, एंड साथ में गाइस एक और चीज है जो मैं डिस्क्रिप्शन में डालता हूं, जिसको आपको देखना चाहिए, क्योंकि गाइस वो अगर आप नहीं करोगे तो आपका फॉर्मूला कंप्लीट नहीं होगा, एस्टिमेशन ऑफ एरर, जिसके अंदर गाइस बहुत सारे जो फॉर्मूले है, मोस्ट पॉपुलर वैल्यू, ट्रू वैल्यू, इसके बाद हमारा एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, उससे रिलेटेड वो सेम ही है गाइस, आपको सेम है। और मैंने खुद वो वीडियो बनाया, इसलिए उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, उसको जरूर देखना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र।